हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है काम की बातें, और जहां आप इंग्लिश सीखते हैं फ़न एंड इजी वे में। तो आज हम एक स्टोरी करेंगे जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूज़। और अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना है तो मेरे चैनल पर इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वन डे मीन्स एक दिन। वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट, मतलब एक बार क्या हुआ था जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था। टूवर्ड्स मतलब उसकी तरफ। आई वॉज सरप्राइज टू सी, सरप्राइज मतलब मैं चौंक गया, मैं सरप्राइज हो गया। टू सी देख कर द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन, एक मैन के क्या थे, फुटप्रिंट थे, मतलब पैरों के निशान थे। ऑन द सैंड, सैंड मीन्स होता है मिट्टी, मिट्टी पर क्या थे, किसी मैन के पैरों के निशान थे। आई स्टूड अमेज, मैं चौंक गया, मैं मतलब हैरान रह गया। आई लिसन्ड, मैंने सुना। आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपने आसपास देखा। आई कुड नाइदर हियर नोर सी एनीथिंग, ना तो मैंने कुछ सुना और ना ही मैंने कुछ देखा। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, मैं मतलब बहुत ध्यान से सुनता रहा। आई वेंट अप टू शोर एंड डाउन द शोर, मतलब बिल्कुल मैं अंदर समुद्र के अंदर तक चला गया था और बाहर भी मैंने सब जगह देखा, मुझे कोई नहीं दिखा। बट इट वॉज नो गुड, लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं था। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट, मुझे कोई भी और दूसरे फुटप्रिंट नहीं मिले। बट दैट वन, बस वो एक ही मिला था। आई वेंट टू इट अगेन, मैं उसके पास दोबारा गया, उन फुटप्रिंट्स के पास दोबारा गया। टू सी इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स, क्या वहाँ पे कोई और भी फुटप्रिंट्स हैं, वो वहाँ पे देखने के लिए दोबारा गया। एंड टेल इफ़ हैड बीन माई इमेजिनेशन, और मैं बताने के लिए गया कि क्या ये मेरी इमेजिनेशन है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन मैं गलत नहीं था। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, वहाँ पे सेम फुट प्रिंट थे। टूज मतलब अंगूठे के निशान के, हील मतलब एड़ी के, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट मतलब जो पैर के जो भी पार्ट होता है उसके सेम बिल्कुल निशान थे, फुटप्रिंट्स थे। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा था ये यहाँ पर कैसे आए, मैं सोच नहीं पा रहा था क्योंकि जस्ट वहीं पे बोट के पास थे ना। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं बहुत देर तक आई स्टेड मतलब वहीं पर खड़ा हुआ सोचता रहा। बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, और जैसे जैसे मैं सोचता रहा ना वैसे वैसे मैं कन्फ्यूज होता रहा कि फुटप्रिंट्स कैसे आए यहाँ पर। एट लास्ट, आखिर में आई रिटर्न होम, मैं घर वापस आया। वेरी फ्राइटेंड मतलब बहुत ज़्यादा डरा हुआ। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, और मैं पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहा, 2 स्टेप चलता, 1-2 स्टेप चलता, पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहा, डरा हुआ था। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन, और मुझे बहुत डर लग रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि झाड़ियों के पीछे या पेड़ पौधे के पीछे, ट्रीज के पीछे कोई छुपा हुआ है, कि ट्री को मैन समझ लिया था, ऐसे करके बहुत डर लग रहा था उसे। व्हेन आई केम टू माई केव, जब मैं अपने केव के पास आया। आई रेन इनसाइड, में भाग के अंदर गया। एज इफ आई बीइंग चेस्ड, जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा था। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय होल, कि मुझे याद नहीं है कि मैं लैडर से गया था या फिर ऐसे ही चला गया था होल के अंदर। इन द रॉक विच आई कॉल द डोर, जिसे मैं डोर कहता हूँ। आई रेन फॉर कवर, मैं खुद को कवर करने के लिए भागा। फास्टर देन एनी एनिमल्स कुड रन, मतलब जिस स्पीड से कोई भी एनिमल भाग सकता था उससे ज़्यादा स्पीड में मैं भागा। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, मुझे उस रात नींद नहीं आई, मैं नहीं सो पाया। द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकम, जितना जैसे मैं सोचता जाता ना, जितना मोर मतलब ज़्यादा, थॉट मतलब सोचना, जितना मैं ज़्यादा सोचता जाता था, वट आई हैड सीन जो मैंने देखा, द मोर अफ्रेड आई बिकम। अफ्रेड मीन्स भी होता है डरा हुआ, तो उससे वैसे ही मैं और ज़्यादा डर रहा था।
आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेजेस ऑफ अ मैनलैंड हु हैड वंडर्ड आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट। मतलब ये बहुत एक घटना रही होगी कि हाँ मतलब बहुत बड़ी कि एक अचानक से मतलब स्मॉल बोट के पास में कि कैसे उसके फुटप्रिंट्स आ गए सी के पास। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, और लकीली मैं वहाँ पर नहीं था, मतलब जो शोर था मतलब जो किनारा था वहाँ पर मैं नहीं था। बट वट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन वो मेरी बोट को देख लेता तो क्या होता। इफ़ ही हैड सीन द बोट, अगर वो मेरी बोट को देख लेता, ही वुड हैव रियलाइज्ड दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड, तो सोचता कि कोई इस आइलैंड पर रहता है। एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी, तो वो अपने फ्रेंड्स को लेकर आता और अपने साथ में लेकर आता और मुझे मारकर खा जाता। वो ऐसे सोच रहा है, ऐसा हुआ नहीं है, सब कुछ ये अपने माइंड में सोच रहा है। एंड सो आई लिव फियरफुल फॉर मैनी डेज, और मैं बहुत दिनों तक डरा रहा। एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और मैं अपनी प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा की प्रे करता रहा, मनाता रहा। इन डूइंग सो, और ऐसे ही करते करते आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगन गोइंग टू आउट, और धीरे धीरे फिर मेरे को कंफर्टेबल हो गया, फिर मैंने बाहर जाना स्टार्ट किया। टू इन्वेस्टिगेट करने के लिए, छानबीन करने के लिए। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, लेकिन अभी भी जब मैं अगर आगे जाता हूँ, आई लुक्ड बिहाइंड मी, मैं पीछे मुड़कर फ्रिक्वेंटली, मतलब अक्सर मैं पीछे मुड़कर देखता रहता हूँ। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अभी भी डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा मैं क्या था, डरा हुआ था। However, हालांकि एज आई वेंट अबाउट 2 or 3 days एंड सो नथिंग, कि मैंने 2 or 3 days तक देखा कि कुछ भी नहीं है। आई बिकम अ लिटिल बोल्डर, आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन, मैंने फिर से उसके मतलब शोर के अंदर, मतलब जो समुद्र के अंदर जाने का डिसाइड किया। एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर, और फिर मैंने सोचना चाहा कि वो फुटप्रिंट्स कहाँ से आए हैं। आई डिसाइडेड टू मेज़र इट विद माई ऑन फुट मार्क, मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने खुद के फुट मार्क से, कि अपने पैरों के निशान से उसे मेज़र करूँगा। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही मैं फुटप्रिंट के पास आया, आई रियलाइज्ड दैट इट कुड नॉट बी माइन फुटप्रिंट, कि ये मेरे फुटप्रिंट नहीं है। बिकॉज, क्योंकि आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं इस पार्ट पर, बीच के इस पार्ट पर बहुत लंबे टाइम से नहीं आया हूँ। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट alongside that footprint, और मैंने जब अपने उस फुटप्रिंट के साइड में अपना फुटप्रिंट मार्क किया, it seemed larger than my own, तो वो मेरे फुटप्रिंट से बड़ा लग रहा था। My fear returned, मुझे और ज़्यादा डर लग गया, और मेरा जो था ना कि हाँ मैं थोड़ा सा हो गया था ठीक, मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा। I went home again, मैं फिर से घर चला गया। Believing that there was someone there, और वहाँ पे ज़रूर कोई था। The island was inhabited, मतलब जो आइलैंड था वो पहले की तरह नहीं रहा। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, एंड वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।